जी नमस्कार भाई, स्वागत है आप सभी का टीचर अचीवर्स पे। मैं हूं आपका एजुकेटर चितन। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है भाई, हरियाणा जेबीटी वाला एग्जाम हो चुका है। अब जो है एससेट वाला एग्जाम आपका दिसंबर महीने में 7 और 8 तारीख को होने जा रहा है। लगभग समय अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो है 2 महीने का समय बचता है। ठीक है, 7 और 8 दिसंबर को आपका एग्जाम है। तो अब इस 2 महीने में, इन 60 दिनों में तैयारी कैसे करनी है आपको, क्या बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी, क्योंकि समय कम है। तो क्या रणनीति आपको प्लान करनी है जिससे कि चीज़ें सारी आप मतलब सही तरीके से एक अच्छा स्कोर जो है इस एसटेट के एग्ज़ाम में कर सको। एसटेट का जो एग्ज़ाम है मेरे भाई, एक बात ध्यान रखना कि ये एक अच्छे लेवल का एग्ज़ाम होता है। ये मत समझना कि बस ऐसे ही आप पढ़ लिया और पढ़ के दे आओगे, नहीं। पूरी प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है, पूरे सेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर मैं ये बात करूं कि एसेट वाला जो एग्ज़ाम है आपका, ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 3 लेवल पे एग्ज़ाम होता है। यानी लेवल 1 आपका पीआरटी के लिए है, लेवल 2 टीजीटी और लेवल 3 पीजीटी के लिए। अब समय हमारे पास जब 2 महीने के लगभग आसपास समय बचा है। अब इस 2 महीने में अगर हम देखेंगे तो पूरे के पूरे मेरे भाई 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और इन 150 क्वेश्चंस को हम कैसे चीज़ें कर सकते हैं, क्या बेहतर प्लानिंग, क्या बेहतर रणनीति हो सकती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लेवल 1 के बारे में। सबसे पहले लेवल 1 के बारे में बात कर रहा हूँ। जो लेवल 1 है, इस लेवल 1 में अगर आप देखेंगे तो टोटल ये आपके सेक्शन है। सीडीपी का सेक्शन है, हिंदी का सेक्शन है, इंग्लिश का सेक्शन है, रीजनिंग का सेक्शन है, मैथ्स का सेक्शन है, क्वांट का सेक्शन है। ठीक है, क्वांट का है, उसके बाद ईबीएस का है और उसके बाद आपका एचआर जीके का है। ऑलमोस्ट आपके 8 सेक्शन यहाँ पे हैं। 8 सेक्शन से आपके 150 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि 150 नंबर के होंगे। अब यही वो है कि जहाँ पे आपको कहाँ फोकस ज़्यादा करना है, किस सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर मैं देख पा रहा हूँ तो सीडीपी वाला सेक्शन जो है 30 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन रहे हैं। उसके बाद जो है आपके मैथ से 30 क्वेश्चन बन रहे हैं और उसके बाद ईबीएस से आपके 30 क्वेश्चन बन रहे हैं। ये 3 सेक्शन आपके 90 मार्क्स के हैं। ये 3 सेक्शन आपके 90 मार्क्स के हैं। बाकी बचे आपके 5 सेक्शन, उनसे पूरा आपका 60 मार्क्स आने वाला है। तो ऐसा नहीं है, ये 3 तो आपको करना ही करना है एनी हाउ अच्छे से, और बाकी के जो सेक्शन है वो भी अच्छे से करने हैं। अगर मैं देखता हूं, अगर आप सीडीपी अच्छे से कर लोगे, अगर ये जो पहला वाला सेक्शन है सीडीपी वाला, ये आपने अच्छे से कर लिया तो ये सीडीपी आपको बाकी सेक्शन में भी मदद करेगी। जैसे हिंदी में पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं, पहले ये सेट नहीं पूछ रहा, लेकिन अभी जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ 2023 वाला, तो वहां पे क्या है, ये हिंदी और इंग्लिश में आपके पेडागोजी वाले क्वेश्चन पूछ रहा है, ईबीएस में आपकी पेडागोजी वाले क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर आप सीडीपी वाला सेक्शन करोगे तो कहीं ना कहीं यहां से भी आपको मदद मिलेगी। तो ये चीज पहले आपको समझ लेनी है अच्छे से, किस किस सेक्शन पे क्या क्या आपको फोकस करना है। फिर उसके बाद आता है हमारा लेवल 2। ये लेवल 2 कर लेना इसको, ठीक है ना। ये लेवल 2 के लिए है। तो लेवल 2 में अगर आप देखेंगे तो सीडीपी भी 30 मार्क्स की है, यानी लेवल 2 को हम टीजीटी बोल सकते हैं। ये टीजीटी लेवल का है, ठीक है। अब सीडीपी यहाँ पे भी 30 मार्क्स की है, बट चूंकि यहाँ पे ये लेवल 2 है तो ईबीएस यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। मैथ्स यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे क्वांट आ जाएगा। तो सीडीपी हो गया 30 मार्क्स का, और उसके बाद जो 60 नंबर आप देख रहे हो ये है आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो जो साथी लेवल 1, लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं या फिर लेवल 2, लेवल 3 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सीडीपी का तो सेक्शन सेम ही रहेगा 30 मार्क्स का। और थोड़ा सा अपर लेवल आता है लेवल 2 और लेवल 3 में क्वेश्चंस का। बट अगर आप लेवल 1 को अच्छे से कर लोगे या लेवल 2 को अच्छे से कर लोगे तो बाकी के सेक्शन में भी आप जो है सीडी वाला सेक्शन को अच्छे से कर सकते हो। तो 30 मार्क्स यहाँ पे थे। यहाँ पे फिर आपका हिंदी आ गया 15 नंबर का, इंग्लिश यहाँ पे भी 15 नंबर का है, रीजनिंग आपकी 10 नंबर की है, और क्वांट जो है आपका ये 10 नंबर का है। और उसके अलावा जो हरियाणा जीके है वो 10 नंबर की है, ठीक है। हरियाणा जीके आपकी 10 नंबर की आ रही है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे ये सारे सेक्शन मिला के आपके हो जाते हैं 90 मार्क्स के। 90 मार्क्स के ये सारे सेक्शन है मेरे भाई, और 60 मार्क्स आपके फिर ये बच जाते हैं। इस तरीके से 150 हो गया। जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, आप एसएसटी से कर रहे हैं, आप हिंदी से कर रहे हैं, आप इंग्लिश से कर रहे हैं, तो ये जनरल सेक्शन एकदम आपका कॉमन रहा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं लेवल 3 की, ये है आपका लेवल 3, ठीक है। इस लेवल 3 की अगर मैं बात करता हूं, ये आपका पीजीटी के लिए हो गया लेवल 3। यहां पे भी सेम चीजें हैं, 30 मार्क्स का सीडीपी है और उसके बाद 60 मार्क्स आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं। हिंदी 15, इंग्लिश 15, रीजनिंग 10 और आपका क्वांट 10। तो बात सिंपल सी है, अगर एक प्रॉपर प्लानिंग करी जाए, प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई जाए, तो ये
आप जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की एक साथ तैयारी कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तीनों लेवल के लिए। तो कहने का मतलब है जो भी चीज़ें कर रहे हो, समय अब आपके पास कम है, अच्छे से आपको प्लानिंग करनी है। अब देखो, अगर आप देखते हैं कि इस समय की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रह सकती है, तो एक चीज़ आप सोचिएगा कि समय आपके पास ज़्यादा है नहीं। अब मैं आपसे बोलूँगा भैया एनसीईआरटी पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, तो चीज़ें नहीं चलने वाली हैं। अब इस कम समय में, है ना, इस कम समय में आपको एकदम सीधी सीधी ना एकदम डायरेक्ट बार करने की ज़रूरत है ना। तो अब सबसे पहला काम तो आप ये करिएगा कि भैया PYQs बहुत ज़रूरी होते हैं। PYQs तो आपको हर हाल में एनी हाउ करने ही करने हैं। PYQs आपको जितने भी अब तक पेपर हो चुके हैं, जिस भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं, लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं तो लेवल 1 के PYQs देखेंगे, लेवल 2 कर रहे हैं तो लेवल 2 के, लेवल 3 कर रहे हैं लेवल 3 के, तीनों कर रहे हैं तो तीनों के PYQs आपको सॉल्व कर लेने सारे। क्योंकि अब इतना समय आपके पास बचा नहीं है शेष कि आप चीज़ों को पूरा डिटेल में पढ़ पाएंगे और चीज़ों को देखोगे कहाँ से। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं सिलेबस में चीज़ें नहीं है, मतलब डायरेक्टली मेंशन नहीं है वो, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब कैंडिडेट सोचते हैं यार ये तो सिलेबस में है नहीं, होगा नहीं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, और क्वेश्चन वहाँ से एग्जाम में आ जाते हैं क्योंकि वो इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं उसके साथ। अब इसमें देखिए टीचर अचीवर्स क्या आपकी मदद कर सकता है। टीचर अचीवर्स क्या करने जा रहा है आपके लिए, जो कि बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। मंडे से, है ना, मंडे से हम लोग जो है फ्री आचार्य सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं एस्टेट के लिए। एस्टेट के लिए फ्री आचार्य सीरीज हम लोग मंडे से स्टार्ट करने जा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। और क्लासेस आप देख लो कि 11 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट है। 11 बजे जो आपकी क्लास होगी वो रीजनिंग की क्लास है, 11 बजे अजीत सर करवाएंगे। इंग्लिश की क्लास उसके जस्ट बाद 12 बजे है, जसविंदर मैम करवाएंगी। हिंदी 4 बजे है, आकाश सर करवाएंगे। झंडे गाड़ दिए थे JBT के एग्जाम में आकाश सर ने, 10 क्वेश्चन आए थे हिंदी के 10 क्लास से थे, एक क्वेश्चन बाहर नहीं गया था। मैथ्स के जादूगर भैया रवि सर तुमको मालूम ही है, ठीक है, 5 बजे इनकी क्लास होगी। उसके बाद 6 बजे राजवीर सर हरियाणा जीके के बेताज बादशाह हैं, ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, एक बार जाके डेमो क्लासेस देख लेना इनकी, ठीक है। EBS करवाएंगे आपको, कौन है, हमारे मनोज सर करवाएंगे। और CDP भैया करवाऊंगा मैं, जो 30 मार्क्स का आपका सेक्शन है। और CDP ऐसे पढ़ लो कि डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में क्लास से, ठीक है। तो ये आचार्य सीरीज बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। मंडे से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पहली क्लास 11 बजे स्टार्ट हो रही है, उसके बाद 11, 12, फिर 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। तो ये सारी क्लास आपको लगातार मिलेंगी, सारे सेक्शंस आपको कवर करवाए जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रख लेनी है मेरे भाई। अब इसमें एक और चीज अगर मैं बात करूं, जो हमारा आचार्य बैच था, आचार्य बैच बनेगा ब्रह्मास्त्र, क्यों बनेगा ये बताने से पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज आपको दिखा देता हूं, है ना। कुछ चीज मैं पहले आपको दिखा देता हूं। ये है हरियाणा JBT का जो अर्जुन बैच था उसके स्टूडेंट्स का फीडबैक। ये जो अभी हमने हरियाणा JBT के लिए आचार्य बैच चलाया था, सॉरी अर्जुन बैच चलाया था, उसका फीडबैक है, आप खुद से देख लो, बच्चे जो कैंडिडेट्स हैं, है ना। और ये तो बहुत कम यहाँ पे, क्योंकि जितने भी मुझे मिल पाए तो उसे मैंने यहाँ पे लगा दिया, और कुछ लोग अभी आ नहीं पाए हैं, कुछ लोगों ने वीडियो वगैरह शेयर की हैं, तो वो आपको चैनल पर दिख जाएगी। ये सारे फीडबैक तुम्हारे सामने हैं, ये सारे फीडबैक तुम्हारे सामने हैं। टीचर अचीवर्स जो है बस केवल बोलता नहीं है, टीचर अचीवर्स काम करता है, ठीक है, हमारा काम बोलता है, हम नहीं बोलते हैं। तो ये पूरा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट दिया था। आप पूरे, अगर आप बैच के स्टूडेंट रहे होंगे अर्जुन बैच के, तो आपको मालूम होगा कि कितने क्वेश्चन डायरेक्टली तुम्हारे एग्जाम में यहाँ से देखने को मिले थे। ये बहुत सारे फीडबैक हैं, ठीक है ना। सारे फीडबैक यहाँ पे पॉसिबल नहीं था क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता, लेकिन ये समझदार के लिए सारा काफ़ी है, वो वाली बात है। आप यहाँ से देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो ये था उसका फीडबैक। अब मैं वापस ले चलता हूँ आपको कि भैया जो आचार्य बैच है एस्टेट के लिए, आचार्य बैच कैसे ब्रह्मास्त्र बन सकता है आपके लिए। तो जैसा कंटेंट हम लोगों ने आपको JBT में दिया है, वही कंटेंट, मतलब वही इन द सेंस कि एस्टेट के लेवल का कंटेंट आपको जो है इस आचार्य बैच में मिल रहा है। ये आचार्य बैच आप कैसे ज्वाइन कर पाएंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, बाकी प्ले स्टोर पे भी आप सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ही आपके एस्टेट PRT यानी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों के बैच हैं। जब आप ऐप को डाउनलोड कर ले तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे एक सेक्शन दिखाई दे रहा होगा आपका पेड कोर्स का। इस पेड कोर्स वाले सेक्शन पे जैसे ही आप जाते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हर एक एग्जाम की अलग अलग कैटेगरी दी है, जैसे यूपी टेट का है, एस्टेट का है, NBS एग्जाम है, चंडीगढ़ का है, DSSBS CTET है, ठीक है, हरियाणा JBT है, BPSC TRE MP टेट HP टेट, बहुत सारी कैटेगरी आपको मिल जाएंगी। आपको करना है क्या, एस्टेट वाली कैटेगरी पे क्लिक। जैसे ही आप एस्टेट वाली कैटेगरी पे क्लिक कर देते हैं, फिर ये सारे कोर्सेज एस्टेट के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के सारे कोर्सेज आपको दिखाई दे जाएंगे यहाँ पे।
सारे कोर्सेज आपको दिखाई दे जाएंगे मेरे भाई। अब ये जो सारे कोर्सेज हैं, ये सारे अगर आप जनरल सेक्शन, मान लो कि कोई सेक्शन ऐसा है कि आपका सब्जेक्ट यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, तो आप ये जनरल सेक्शन वाला बैच ले सकते हैं। यहाँ पे आपको 1290 दिख रहा है जनरल सेक्शन, लेकिन तुम सोच नहीं सकते ये जस्ट 399 में, केवल और केवल 399 में आपको दिया जा रहा है जनरल सेक्शन का बैच। और अगर मैं पीआरटी की बात कर लूं तो पीआरटी वाला जो बैच है आपको, ये एस्टेट पीआरटी वाला यहाँ पे आपको 990 दिख रहा है, ये जस्ट आपका 499 का है, 499 का है। इसमें आपकी क्या है, सीडीपी वाली क्लासेस जो है ये लाइव आएंगी अभी, है ना, कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, कुछ क्लासेस बाकी हैं, और आपकी मैथ्स की कुछ क्लासेस लाइव आएंगी, ठीक है। और बाकी सारी चीजें इसमें कंप्लीट हैं। ये मतलब तरीके से आपको ये, और ये है आपका जनरल सेक्शन वाला, ये आपका इसमें भी सीडी वाली क्लास आपको लाइव मिलेंगे, बाकी चीजें सारी हो चुकी हैं। तो ये सारा आप ज्वाइन कर सकते हैं। या आप ज्वाइन कैसे करना है, जैसे किसी भी, मान लो किसी भी जैसे पीआरटी पे आपने क्लिक कर दिया इस वाले बैच पे, इसके बाद देखो यहाँ पे दिख रहा है बाई नाउ का ऑप्शन है, बाई नाउ पे आप क्लिक कर सकते हैं, 499 यहाँ पे दिखेगा, बाई नाउ पे आप क्लिक कर देंगे तो उसके बाद ये यहाँ से पूछेगा आपसे अप्लाई कूपन कोड। तो अप्लाई कूपन कोड तो आपको पीआरटी पे नहीं लगाना है, पीआरटी जनरल सेक्शन में नहीं लगाना है, वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस पे है। लेकिन बाकी के जो भी कोर्सेज हैं हमारे, है ना, टीजीटी पीजीटी के, वहां पे आपको फ्लैट 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड लगाना है एचसेट 500, एचसेट 500 ये कैपिटल में आपको इस तरीके से लिख देना है। फिर यहाँ पे देखो ये मैं लिखा है एचसेट 500, अप्लाई पे क्लिक कर देना मेरे भाई। अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपका जो प्राइस है वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, देखो 1490 हो गया, 1990 से 500 रुपए का डिस्काउंट यहाँ मिल गया, ठीक है। फिर पे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो फ्लैट 500 ऑफ चल रहा है, फ्लैट 500 ऑफ चल रहा है सारे एस्टेट के कोर्सेज पे, ठीक है, सारे एस्टेट के कोर्सेज पे 500 का ऑफ है। कूपन कोड लगाना है एस्टेट 500। तो आई होप कि यहाँ तक तो सारी बातें आपको समझ में आई गई होंगी। ये फीडबैक मैंने दिखा रखे हैं आपको, ये फीडबैक ये हमने, हमारा काम बोलता है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। स्टिल इसके बाद कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई क्वेश्चन आपके मन में बच जाता है, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा 7217246711, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी प्ले स्टोर पर जाएंगे तो भी डायरेक्टली टीचर अचीवर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि सारी चीजें क्लियर हुई। कोई डाउट बचता है तो कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।